क्यों है भगवान के नाम के स्मरण की इतनी बड़ी महिमा? उनके नाम के स्मरण की महिमा का इतना बड़ा महत्व है, महाभारत में वर्णन है। बलराम जी, भगवान कृष्ण, बहुत से राजा महाराजा दर्शक दीर्घा में बैठे थे और मत्स्य वेद हो रहा था। राजा ने घोषणा की थी द्रुपद ने कि यदि पांडव कहीं जीवित होंगे तो केवल अर्जुन मत्स्य वेद कर सकता है, कोई नहीं कर पाएगा। घोषणा कर दी। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कोई मत्स्य वेद नहीं कर पाया। लेकिन अर्जुन जब ब्राह्मण के रूप में छिपे थे, वो लोगों को तो पता था कि वो तो जल के समाप्त हो, भगवान को पता था कि वो समाप्त नहीं हुए। ब्राह्मण के रूप में मृग चर्म लेकर के जनेऊ पड़ा हुआ था, भस्मी लगी थी, जटा बनी थी। जब आगे बढ़े तो भगवान श्री कृष्ण ने धीरे से बलराम जी का हाथ छुआ, का भैया दिख रहे? हाँ। बलराम जी बोले अब कोई ब्राह्मण जा रहा है, कोई क्षत्रिय कर ही नहीं पाया, धनुर्विद्या जानता होगा। भगवान ने धीरे से कान में कहा अर्जुन है तो का पांडव मरे नहीं? का पांडव मर जाएंगे क्या? जब मैं मरूंगा तब पांडव मरेंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बड़े प्रसन्न हुए। अर्जुन गए, अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया और मत्स्य वेद करने के लिए जैसे ही उन्होंने बाण छोड़ना चाहा, इतने बड़े धनुर्धारी हैं, स्वर्ग में से इंद्र से भी वो अपनी विद्या लेकर के, और गुरु द्रोणाचार्य के पट शिष्य हैं, विद्या में कोई कमी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी जब धनुष पर बाण चढ़ाया तो भगवान कृष्ण के कमल के समान नेत्रों में से मोती की तरह 2 बूंद आंसू गिर गए। बलराम जी ने कहा क्यों, क्या नहीं कर पाएगा, दुखी क्यों हो रहे? बाद में बताऊंगा। बाण चलाया, मत्स्य वेद हो गया। जय जयकार हुआ। कथा लंबी, मुझे वो नहीं सुनानी, मुझे केवल इतनी बात सुनानी है कि भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी ने पूछा तुम्हारे नेत्र में आंसू क्यों आया था? बलराम जी से कहा भगवान कृष्ण ने, भैया अर्जुन में सारी शक्ति सामर्थ्य है, लेकिन जब उसने धनुष पर बाण चढ़ाया तो पहले मेरे चरणों का ध्यान किया, मेरा नाम लेकर के बाण चला दिया। मैं गदगद हो गया कि अर्जुन सारी शक्ति संपन्नता के बाद भी तुझे इस बात का बोध है शक्ति का स्रोत कहां है। वेद भगवान कहते हैं संज्ञान अज्ञानम प्रज्ञानम विज्ञानम मेधा मतर गति दृष्टि धृति स्मृति ही, ये सब कुछ कहां से आ रहा है? ये भगवान के यहां से आ रहा है। जो स्मृति है, मेधा है, आज्ञा चल रही है, ये करो ऐसा करो, लोग दौड़ रहे हैं, क्यों आपका इतना पद प्रतिष्ठा सम्मान है? क्यों? ये भगवान के द्वारा दिया हुआ है, इसलिए भगवान को नहीं भूल जाना चाहिए। संपदो नैव संपदा विपदो नैव विपदा, संपत्ति संपत्ति नहीं है, विपत्ति विपत्ति नहीं है, तो फिर विष्णु विस्मरणम विपदा, भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति। संपन्न नारायण स्मृति ही सबसे बड़ी संपत्ति, भगवान का स्मरण। भगवान के स्मरण से उनकी कृपा का स्रोत हमसे जुड़ा रहता है और सभी कार्यों में हम सफल हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराणकार में लिखा कि जीव इतना अभागा है कि जिन भगवान ने उसको इतना पावन शरीर दिया है उसकी विस्मृति कर देता है, याद ही नहीं करता है। अरे 5 बार तो कम से कम याद करो, बिस्तर से उठो सब पहले भगवान का स्मरण करो। जब कहीं यात्रा पर जाओ तो भगवान का स्मरण करो, जब कोई कार्य आरंभ करो तो भगवान का स्मरण करो, और जब भोजन की थाल पर बैठो तो भगवान का स्मरण करो। भगवान ब्रह्मणात् परम ब्रह्म हविर् ब्रह्म गुरु ब्रह्मणावतम ब्रह्मैवेतेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान कहते हैं कि वैश्वानरो, मैं ही वैश्वानर अग्नि बनता हूं, पचाम अन्नम चतुर्विधम, और वेद कहते अन्नम ब्रह्म न निंद्यात् अन्नम, शास्त्र कहता अन्न की निंदा मत करो, अन्न ब्रह्म है, प्राण है, अन्नम प्राणम। भगवान का ध्यान करके वो ग्रहण करता है कि मैं जिस अन्न को ग्रहण कर रहा हूं वो साक्षात जगदीश का रूप है।